तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग की टॉप 5 ऐसी बुक बताने वाला हूं जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको किसी के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज जो ट्रेडिंग का होता है वो आपको आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, कैसे मार्केट चलता है और कैसे हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं, कैसे हम चार्ट पैटर्न को, कैंडल को, इन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पे। जैसा दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत चीज़ें बताई थी। मैंने हर एक पहलू में ट्रेडिंग को बताया था कि ट्रेडिंग के प्रकार बताए थे कि जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, जिसका मतलब होता है फॉरेक्स एक्सचेंज, जिसमें आप करेंसी के एक्सचेंज में ट्रेड करते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो मार्केट होता है जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी में आप बिटकॉइन, सोलाना, एथेरियम इनमें आप ट्रेड करते हो। और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक बाइनरी ट्रेडिंग भी होती है। बाइनरी का मतलब होता है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा 0-1 जो कोडिंग चलती है ना, जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, तो उनके जो कॉम्बिनेशन से जो ट्रेडिंग बनती है उसको बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि या तो आप हार सकते हो या फिर आप जीत सकते हो। बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने कम जीता कम हारा, जितना अमाउंट आपने लगाया वो हार सकते हो। तो बिना बात को घुमाए सिर्फ मेन पॉइंट में आते हैं। ये वीडियो मैं बनाया हूँ केवल बुक्स के लिए कि अगर आप ट्रेडिंग में कंफ्यूज हैं तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपका जो बेसिक होता है ट्रेडिंग का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मुझे ट्रेडिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ हवा में बातें नहीं करूँगा। जो मुझे आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपको बताऊँगा। मुझको एटलीस्ट अभी 4 से 5 महीने हो चुके हैं और मुझे ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज हो चुका है कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, मार्केट कैसे चलता है, कैंडल कैसे वर्क करती हैं और कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं। तो उसी बेसिस में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि मार्केट को अगर कोई पढ़ना चाहे, अगर आप चाहो मार्केट को सीखना, तो मार्केट एक समंदर की तरह है। वैसे तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर से आप सीखने जाओगे तो वहाँ पर बहुत चीज़ें सिंपल हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बताएगा, एक सेटअप स्ट्रेटजी बताएगा, आपने अगर उसको सीख लिया तो आप काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन यूट्यूब में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके अपने कोर्स को सेल करने के लिए प्रमोट किया है कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आपको इतने सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे। ये स्ट्रेटजी यूज करो, ये कॉन्सेप्ट यूज करो, ICT यूज करो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करो, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप ट्रेडिंग को सीखते सीखते आप सीखते ही रह जाओगे। एक्चुअल में उसको आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि ट्रेडिंग एक समंदर की तरह है कि अगर आपने यहाँ पर डुबकी लगाई तो मान के चलिए कि बहुत चीज़ें हैं नॉलेज में, तो हमें केवल एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी को पकड़ना है। उसमें हमको चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, उसी में हमको काम करना है। ऐसा नहीं कि 10 चीज़ें आप सीख रहे हो और आता आपको कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट चलता है, कैंडल्स चलती हैं, तो वहाँ पर अगर आपने 4-5 चीज़ें सीखी हैं तो दिमाग आपका क्या करेगा कि 4-5 जगह भगेगा। कभी कहेगा कि ये कैंडल उठी है तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, कभी ये कैंडल उठी तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में ही ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी यही है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि आप 1 महीने क्या करो, पहले बेसिक जानो ट्रेडिंग क्या है। देखो, सीखना है तो सीख सकते हो, लेकिन खुद कंफ्यूज मत हो। अपनी जो रियल लाइफ होती है, जो अपना पैसा होता है, उसको कंफ्यूज करके बर्बाद मत करना। अगर आपको सीखना ट्रेडिंग के हर एक टाइप कि फॉरेक्स क्या है, क्रिप्टो क्या है, और फिर इनमें जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, कमोडिटी जो होती है उसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सीखना हो सीख सकते हो। लेकिन अप्लाई केवल हमको एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही स्ट्रेटजी को करना है। ये चीज़ को आपको दिमाग में ध्यान देके चलना है। तो जैसे मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने 2 महीने सब कुछ सीखा A to Z। मतलब जो ऑप्शन सेलिंग होती है, ऑप्शन बाइंग होती है, फ्यूचर सेलिंग बाइंग होती है, डेरिवेटिव्स जो बाई एंड सेल किए जाते हैं, सीखा मैंने सब चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में ही मैं अपनी ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूँ और एक कॉन्सेप्ट में मैं, चाहे मुझको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, मैं उसी कॉन्सेप्ट में ही रहूँगा। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप भूल गए, आप भटक गए, तो फिर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हमेशा लॉस ही कमा सकते। तो देखिए, सबसे पहली जो बुक है ये है यहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमको सिखाती है कि हम अपने साइकोलॉजी, अपने माइंड को कैसे मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आप जितनी चीज़ सीख रहे हो ना, इतने कॉन्सेप्ट, ये ग्राफ चार्ट, ये केवल 20% ही काम आता है।
80% आपका साइकोलॉजी, आपका दिमाग ही काम आता है। इसको हमको मैनेज कैसे करना है। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में एक चीज़ सीखनी है, उसको महारत हासिल करनी है, मतलब 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए, उस स्ट्रेटजी को आपको एक्सपर्ट बनना है। लेकिन फिर भी अगर आपका साइकोलॉजी यहाँ पर अच्छी नहीं है, आप अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो फिर आप ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही झेलोगे। तो मैं मोस्टली ध्यान देता हूँ अपने साइकोलॉजी में। तो ये बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैं जितनी बुक आपको बता रहा हूँ सबका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको जाकर के बाई कर सकते हो। तो ये किताब हमको सिखाती है कि हमको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमको पैसे कमाने के लिए चीज़ों को सोचना है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ट्रेडिंग में इंटर करोगे, जो नया बंदा होगा, तो जब भी वो पैसे लगाएगा तो जो पैसा 2 गुना 3 गुना होता है, तो माइंड इतना लालची होता है कि वो रुकता नहीं है। अब जैसे हमने 200 लगाए या फिर 1000 रुपये लगाए, तो अगर वो बढ़ने लगा, प्रॉफिट होने लगा, तो हमारा माइंड इतना ग्रेडी हो जाता है कि वो रुकता नहीं, सोचता और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लेकिन हमको उस समय एग्जिट हो जाना चाहिए। एक हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है कि यहाँ तक ग्राफ को जाने के बाद हमको एग्जिट हो जाना है, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन हमारा माइंड सोचता है और बढ़ेगा या और घटेगा, तो इस वजह से आपको लॉस हो जाता है। तो हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमको 3-4 चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। पहला होता है ग्रीड, यानी लालच। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमको लालच आ जाता है कि और भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और भी प्रॉफिट होगा। दूसरा होता है फियर। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, अब वो ट्रेड को आपने शॉर्ट पोजीशन आपने लिया था, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करने के लिए आपने लिया था कि नीचे ग्राफ जाएगा, और वो ग्राफ आपके अपोजिट में ऊपर जाने लगा। अब ऊपर जाने लगा तो फिर आप लोग, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, स्टॉप लॉस होता है कि मान के चलिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो पूरा पैसा आपका उड़ सकता है। अगर आपने नीचे के लिए ग्राफ को चुना है और ग्राफ आपके अपोजिट जा रहा है, तो अगर आप एक स्टॉप लॉस नहीं चुनते हैं तो ग्राफ अगर ऊपर जाता रहा तो आपका पूरा कैपिटल ब्लो हो सकता है, मतलब पूरा खाली हो सकता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि बहुत से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और दिमाग में फियर रहता है कि यार नहीं अब यहाँ से ग्राफ नीचे आ जाएगा, मैं थोड़ा सा रुक लेता हूँ, और बस रुकते उसका अकाउंट कब ब्लो हो जाता है, कब उसका खाली हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो माइंड में जो ग्रीड होता है और जो फियर होता है और जो मतलब इनडिसीजन की जो सिचुएशन होती है, उसको माइंड में कंट्रोल करना पड़ता है। अब इसके बाद सेकंड जो बुक है, ये भी साइकोलॉजी पे ही डिपेंड है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है। इसको हर एक ट्रेडर आपको रिकमेंड किया होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इनके जो राइटर हैं वो हैं मार्क डगलस न्यूयॉर्क के बहुत ही फेमस ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे। इनकी मतलब कि इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटजी थी, ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खास थी, क्योंकि भाई ये बहुत पैसे कमाए, ये बिलियनियर टिलियनियर तक गए हैं, ठीक है। तो इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। इनकी 2 बुक्स हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ट्रेडिंग इन द जोन, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और दूसरी है द डिसिप्लिन ट्रेडर। उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि जोश में क्या होता है कि आप लोग बुक्स तो दे करके ले लेते हो लेकिन पढ़ना नहीं जानते हो। मैंने जितनी बुक ली है पहले एक एक को पढ़ा है, तब मैंने बाई किया है। मैंने लिस्ट में तो लिख दिया था अपने कॉपी में कि मुझे इन बुक्स को मंगाना है, लेकिन मैं एक बुक को मंगा के पढ़ता था, तब दूसरी मंगाता था। ऐसा नहीं कि 10 बुक मैंने मंगा ली, पढ़ता एक भी नहीं हूँ, बस मोटिवेशन आ गया, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग में अगर आप कुछ चीज़ें सीख गए, जैसे आपने चार्ट पढ़ना सीख लिया, जो ग्राफ होता है, जो कैंडल होते हैं ना, ये कैंडल की जैसे इन्वेंशन किसने किया था, जापान का एक व्यापारी था, उसने यहाँ पर डोजी कैंडल, जो भी कैंडल्स होती हैं, उनको इन्वेंट किया था। नहीं, उससे पहले ग्राफ ही चलते थे, जो पाई चार्ट होता है, ऐसे ये कैंडल नहीं चलते थे। जो ग्रीन और ब्लू आप देखते हो, जो भी रहते हैं, ग्रीन रहता है, रेड रहता है, ठीक है। तो कैंडल्स को पढ़ना ही सबसे मेन चीज़ होती है। फिर चाहे आप क्रिप्टो में जाओ, चाहे बाइनरी में जाओ, चाहे आप किसी भी मार्केट में जाओ। देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है कि अप्रॉक्स 2 चीज़ें मेन होती हैं। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बाई करते हो तो आप कंपनी के फंडामेंटल, जो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, अगर आप कंपनी के फंडामेंटल को रिसर्च करके ट्रेडिंग करते हो, कि कंपनी का कितना प्रॉफिट रहा है इस साल, कितना लॉस रहा है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला है, गवर्नमेंट द्वारा कितना इसको सपोर्ट किया गया है, तो उस बेसिस में जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। और जो सेकंड होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादातर ट्रेडर 99% तक ट्रेडर ही यूज करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग 10-15 मिनट के लिए ट्रेडिंग में आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस
लेकर के जाते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से ही हमको ग्राफ जो चार्ट होता है उसको पढ़ने का नॉलेज मिलता है, इंडिकेटर पढ़ने का नॉलेज मिलता है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पढ़ने का नॉलेज मिलता है। तो आप चाहो तो पूरे टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ सकते हो, लेकिन फिर आपको फोकस एक ही स्ट्रेटजी में करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, जैसे प्राइस एक्शन हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, ICT कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस टाइप से बहुत सारे होते हैं। जैसे उसी में होता है चार्ट पैटर्न होता है, कैंडल पैटर्न होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं प्राइस एक्शन में ही फोकस करता हूं, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी को ही फॉलो करूंगा। मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करने वाला, और ये मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। पहली जो बुक है यहाँ पर, ये है प्राइस एक्शन की बुक। और अगर मैं इनके राइटर को बताऊं तो सुनील गुर्जर इनके राइटर हैं, आप देख सकते हैं। और इन सभी बुक की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप बाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को मैंने पूरा पढ़ा। आप देखोगे यहाँ पर ये पेन से जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, तो मैंने पूरी बुक पढ़ी है। इस बुक को पढ़ने से क्या होगा कि आपको ग्राफ कैसे काम करते हैं, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, और इसके साथ वॉल्यूम कैसे यूज किया जाता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें आपको इससे पता चलती हैं। इतना ही नहीं, ये इसमें कैंडल्स भी बताई गई हैं कि किस कैंडल का क्या मतलब होता है, चार्ट पैटर्न भी बताए गए हैं। तो ये अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो भी प्राइस एक्शन पे ही आधारित है। देखो, मैं ज़्यादा बुक भी नहीं पढ़ता, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में आए हैं तो कुछ सीख करके एक्चुअल एक्सपीरियंस लेने आए हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई, यार पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग कोई कंपटीशन नहीं है। ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है जो बहुत स्मार्ट बनते हैं, बहुत किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो हार जाते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा कि आपको कोई इतनी किताबें पढ़नी है, एग्ज़ाम निकालना है। इसमें आपको खुद का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एग्ज़ाम निकालने से कोई मतलब नहीं होता। तो मैं नॉर्मल बुक ही पढ़ता हूँ, बाकी एक्चुअल एक्सपीरियंस के लिए मैं खुद ट्रेडिंग ही करता हूँ। और मैं पेपर ट्रेडिंग, बैक ट्रेडिंग ये सब नहीं करता, कॉपी ट्रेडिंग। मैं एक्चुअल ट्रेडिंग करता हूँ, पैसे भी लगाता हूँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट बुक है ये भी प्राइस एक्शन पे आधारित ही बुक है। मैं प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता हूँ। और इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं इंद्रजीत सातरंज। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी सस्ती मिल गई थी, आई थिंक मुझे 100 रुपये के आसपास मिल गई थी मीशो में। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इसको भी बाई कर सकते हो। और इससे आप प्राइस एक्शन के और भी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, प्राइस एक्शन के आप और भी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है थोड़ा सा कैंडल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आधारित, आप देख सकते हो। ये बुक है और इसके जो राइटर हैं वो है रवि पटेल। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये बुक है यहाँ पर। इसके भी पेज काफ़ी प्रीमियम है, ये भी 200 रुपये के आसपास मिली थी। अब देखो, इसमें थोड़ा सा कैंडल स्टिक दिए हुए हैं, इंडिकेटर दिए हुए हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं केवल प्राइस एक्शन ही फॉलो करता हूँ। मैं इंडिकेटर में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, या फिर मैं कैंडल्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ठीक है, बट मैंने इसे ले ली थी ताकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ में, थोड़ा सा बैकअप नॉलेज होना चाहिए। तो बस नॉलेज के लिए मैंने ले ली थी। और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल कैंडल स्टिक ही दिया गया है, इसमें मार्केट की भी और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं इस बुक को भी पढ़ता हूँ, आप इसको भी बाई कर सकते हो। तो अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग कोई एग्ज़ाम नहीं है। ट्रेडिंग में आप जाओगे कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े एग्ज़ाम को निकाले हैं, UPSC निकाले हैं, ISPS बने, या फिर कोई भी किसी भी फील्ड का इंटेलिजेंट बंदा हो, ट्रेडिंग एक अलग ही फील्ड है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं कि आप बुक पढ़ लोगे और ये कोई कोर्स किसी का खरीद लोगे तो आप ट्रेडिंग में आ जाओगे। ट्रेडिंग का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो आपको लॉस करने से या फिर ग्राफ को पढ़ने से ही आता है। ठीक है, तो मैं इस वजह से बुक्स तो थोड़ी बहुत ले ली हैं, क्योंकि मैं कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया में, बहुत सारे वीडियो शेयर मार्केट के बन रहे हैं। एक यूट्यूबर को फॉलो करो, एक यूट्यूबर के सब कोर्स को आप पढ़ो, और फिर कुछ बुक्स पढ़ो। बस इतना ही काफ़ी है आपके ट्रेडिंग के लिए, जो मैं अभी कर रहा हूँ। बाकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जितनी भी बुक मैंने रिकमेंड की है ये काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी सरल शब्दों में आपको मार्केट के बारे में बताया गया है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा बुक के पीछे भी मत भागिएगा। बुक केवल अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए लीजिए। बाकी एक्चुअल जो नॉलेज रहेगा वो कोई यूट्यूबर के कहने से नहीं मिलेगा, वो आपको खुद मिलेगा जब आप खुद मार्केट में बैठोगे, आप यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है मार्केट में। बाकी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर ज़रूर करूंगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।